नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल तिवारी है। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने बायोमोलिक्यूल्स का एक वीडियो डाला है, आप उसको बायोलॉजी के कोई भी छात्र हैं क्लास 11 12th के, नीट और जेई के, आप उसको भी देखिए। उसका नेक्स्ट पार्ट भी इस वीडियो के बाद आने वाला है। अभी आज हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस को शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? आप सबने बहुत बार सुना होगा, ये सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन। आखिर ये सॉल्यूशन होता क्या है? तो कभी भी आप दो या दो से ज्यादा चीज का जो मिक्सचर बनाते हैं वो मिक्सचर ही सॉल्यूशन कहा जाता है। लेकिन इसका एक डेफिनेशन है, प्रॉपर हम लोग लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं? अ सॉल्यूशन is a homogeneous mixture of two or more than two components. यानी सॉल्यूशन दो या दो से ज्यादा चीजों का, दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का, दो से ज्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। वो भी कैसा मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। अब सवाल आता है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? दो चीज या दो से ज्यादा चीज को हम कहीं से मिलाए और उसको आपस में मिक्स कर दिया और हमने एक सॉल्यूशन बना लिया। ये तो हम बात को सर समझ रहे हैं, लेकिन ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाना, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, दो या उससे ज्यादा कंपोनेंट का एक ऐसा मिक्सचर बनाना है जिससे उस मिक्सचर का हर एक पार्ट का प्रॉपर्टी सिमिलर हो। एग्जाम्पल के लिए हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक गिलास पानी लिया और उस एक गिलास पानी के अंदर आपने शुगर, चीनी जो है, उस शुगर को 2 स्पून ऐड कर दिया। 2 चम्मच चीनी आपने इसमें डाल दिया और डालने के बाद उसको पूरी अच्छे तरीके से आपने उसको क्या कर लिया? घोल लिया। अब इस शरबत को जब आप पिएंगे चम्मच से उठाकर या किसी भी तरीका से, जब इसके टेस्ट को चखेंगे तो क्या आपको कहीं से ऐसा लगेगा कि ऊपर का पानी कम मीठा लग रहा है, साइड का पानी ज्यादा मीठा लग रहा है, नीचे का पानी फीका लग रहा है? आपको इस शरबत की मिठास थ्रू आउट पूरा सॉल्यूशन के अंदर एक समान लगेगी। ऐसा कभी आपको एहसास नहीं होगा कि इस शरबत का निचला हिस्सा ज्यादा मीठा है तो अगल बगल का हिस्सा कम मीठा है, ऊपर का हिस्सा एकदम मीठा नहीं है। इस तरीका का कोई भी सॉल्यूशन के अंदर आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यही जो मिक्सचर बना, ये मिक्सचर को हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। यानी एक ऐसा मिक्सचर जिसका थ्रू आउट द सॉल्यूशन, यानी हर एक हिस्से में, हर एक जगह पे जो भी प्रॉपर्टी हो वो सभी हिस्से में समान हो। अब इस केस में मिठास का बात हम लोग कर रहे हैं, तो इस शरबत के हर एक हिस्से की मिठास एक समान होगी, तो ये भी एक तरीका का होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट भी हो सकता है सॉल्यूशन के अंदर और 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन में एक फिक्स नंबर ऑफ कंपोनेंट से मिलकर ही एक सॉल्यूशन का फॉर्म होगा। कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा आप कोई भी सब्सटेंस या कंपोनेंट्स को मिला सकते हो एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए। अब जो सॉल्यूशन होता है वो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट, की जो आप सॉल्यूशन बना रहे हो कितना कंपोनेंट्स को मिला रहे हो। सॉल्यूशन भी बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल समझते हैं हम। क्या इसको लिख सकते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ components present in a solution, it can be
इट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स लाइक पहला बाइनरी सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो आप दो कंपोनेंट के मिक्सचर से बना रहे हो, यानी अगर आप कोई भी ऐसा सॉल्यूशन बना रहे हो जिसमें आप दो कंपोनेंट का, दो सब्सटेंस का यूज कर रहे हो, वैसा सॉल्यूशन क्या होगा? बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे चीनी और पानी का बना हुआ शरबत वाला सॉल्यूशन, एक सब्सटेंस, एक कंपोनेंट चीनी हुआ और दूसरा सब्सटेंस या कंपोनेंट पानी हुआ। तो जब कभी भी आप दो कंपोनेंट को मिलाकर कोई सॉल्यूशन बनाते हो तो ऐसा सॉल्यूशन हमारे लिए बाइनरी सॉल्यूशन हो जाता है। सेकंड, इसी तरीके से हम बोल सकते हैं टर्सरी सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें तीन कंपोनेंट का यूज करते हैं, ऐसा सॉल्यूशन टर्सरी सॉल्यूशन कहा जाता है। ऐसे ही सिमिलरली अगर एग्जांपल दे क्वाटरनरी सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें चार कंपोनेंट का आप यूज कर रहे हैं, ऐसा सॉल्यूशन क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहलाता है। ऐसे ही सॉल्यूशन के वेरियस टाइप्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनका अंदर कितना कंपोनेंट्स मौजूद है। लेकिन हमारा जो सिलेबस है, हमारा सिलेबस हमको सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हमारे सिलेबस में पढ़ना है। यानी हम सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में उन्हीं सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें दो कंपोनेंट या दो सब्सटेंस का यूज करके उस सॉल्यूशन को बनाया गया है। तो हम इस चैप्टर के अंदर बाइनरी सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए बाइनरी सॉल्यूशन को पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, तो हम हेडिंग देते हैं हमारा बाइनरी सॉल्यूशंस। देखिए, आपको अभी मैंने समझाया बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनके अंदर दो कंपोनेंट मौजूद होते हैं। तो चलिए इस बात को लिख भी लेते हैं। The solution having two components that is solute and solvent is known as binary solution, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिनके पास दो कंपोनेंट्स हो, एक पहला कंपोनेंट सॉल्यूट और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो होगा सॉल्वेंट। तो बाइनरी सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन होते हैं जो दो कंपोनेंट या दो सब्सटेंस के मिलाने की वजह से बनते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। और इन सॉल्यूशन के अंदर जो दो कंपोनेंट होते हैं उसमें एक कंपोनेंट होता है हमारा सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होता है हम सॉल्वेंट। तो अब सवाल हमारे सामने ये आता है कि आखिर एक सॉल्यूशन के अंदर जो दो कंपोनेंट होते हैं, एक बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर जो दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो हम कैसे पहचानेंगे कि उस सॉल्यूशन के अंदर कौन सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है और कौन सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है? तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट किसको बोला जाएगा और सॉल्वेंट किसको बोला जाएगा। तो लिखते हैं हम सॉल्यूट। सबसे पहले समझते हैं हम सॉल्यूट के बारे में। तो सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद वो सब्सटेंस जिसकी क्वांटिटी कम हो। एक आसान से भाषा में हम जनरली ऐसे ही समझते हैं, लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करने का और बहुत सारा तरीका होता है। लेकिन एक जनरल तौर पे जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं और जिसको हम
90% ऑफ द केस में जो रूल को हम फॉलो करते हैं वो यही कि सॉल्यूशन के अंदर जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट और जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट। जैसे हमने चीनी और पानी का भी थोड़ी देर पहले शरबत बनाया था। चीनी और पानी के शरबत के अंदर आप सबको पता है कि पानी का अमाउंट ज्यादा होता है और चीनी का अमाउंट कम होता है। तो चूंकि पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है इसलिए हमारे लिए उस केस में सॉल्वेंट वाटर हुआ और जो शुगर चीनी हुई वो सॉल्यूट हुई। तो इसी आसान से भाषा से हम किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंपोनेंट को समझ सकते हैं। तो चलिए डेफिनेशन लिख ले देते हैं। द component of the solution which is present in lesser quantity is generally termed as solute। और उसी तरीके के अगर हम सॉल्वेंट का बात करें तो वो कंपोनेंट जो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है वो कहला जाता है हमारे लिए सॉल्वेंट। तो क्या लिख सकते हैं हम? द कंपोनेंट ऑफ द बाइनरी solution which is present in larger quantity is generally termed as solvent। यानी बाइनरी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कम अमाउंट में मौजूद हो वो सॉल्यूट और बाइनरी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में मौजूद हो उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपने सभी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। सॉल्यूशन क्या होता है मैंने शुरू में बताया। सॉल्यूशन एक तरीका का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो भी कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर मिलाए गए हैं वो इक्वली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो और उस सॉल्यूशन के हर एक प्रॉपर्टी हर एक पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन इक्वल हो। अब ये सॉल्यूशन जो हम बनाएंगे वो 2 कंपोनेंट से भी बना सकते हैं, 3 कंपोनेंट से भी, 4 कंपोनेंट से भी। अगर 2 कंपोनेंट से मिला के बना रहे हैं तो वो बाइनरी सॉल्यूशन, 3 कंपोनेंट को मिला के बना रहे हैं तो टर्सरी सॉल्यूशन, 4 कंपोनेंट्स को मिला के बना रहे हैं तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन। इसी तरीका से सॉल्यूशन का वेरियस टाइप्स चलते जाता है। लेकिन हमने अभी आपको बताया कि हमारे क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हमको बाइनरी सॉल्यूशंस को पढ़ना है। यानी ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें 2 कंपोनेंट सिर्फ मौजूद हो ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। उसमें जो दोनों कंपोनेंट होते हैं उसमें एक कंपोनेंट को हम सॉल्यूट बोलते हैं और दूसरे कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। जो सॉल्यूट कंपोनेंट होता है वो क्वांटिटी में कम मौजूद होता है और जो सॉल्वेंट कंपोनेंट होता है वो क्वांटिटी में ज्यादा मौजूद होता है। इस बात को कैसे हम समझे कि एग्जांपल से मैंने आपको बताया कि जब आप 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी को आपने घोला तो आपका जो वाटर है, पानी जो है वो लार्जर अमाउंट में मौजूद था, इसलिए पानी को, वाटर को हमने सॉल्वेंट बोला और जो चीनी जिसको आपने कम क्वांटिटी में डाला, 2 चम्मच ही डाला, उसको हमने सॉल्यूट बोला। तो इस हिसाब से हम बाइनरी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट को हम इसका देखते हैं। हमारा सॉल्यूशन का एक नेक्स्ट पार्ट पढ़ने से पहले सॉल्यूशन के हम एक छोटी सी बात को और जानते हैं। कभी कभी किसी सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन बोल देते हैं
और कभी कभी किसी सॉल्यूशन को हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। आखिर इसका क्या फंडा है, किस सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं और कौन से सॉल्यूशन को हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं? आइए इसको समझते हैं। देखिए, कभी भी आप कोई ऐसा सॉल्यूशन बना रहे हो, कभी भी आप कोई एक ऐसा सॉल्यूशन बना रहे हो जिसमें आप सॉल्वेंट के तौर पे, किसके तौर पे? सॉल्वेंट। फिर से समझिएगा, सॉल्वेंट उसको कहा जाता है जो ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद हो। सॉल्वेंट के तौर पर आप अगर कभी भी किसी सॉल्यूशन में आप वाटर का यूज कर रहे हो तो वो सॉल्यूशन हो जाता है एक्वस। एक्वस, एक्वा, एक्वा का मतलब ही वाटर होता है। तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट के तौर पे आपने अगर वाटर का यूज किया तो ऐसा सॉल्यूशन कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशन। और कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपने सॉल्वेंट जो यूज किया है वो अदर देन वाटर, यानी पानी के अलावा आप कोई दूसरा सॉल्वेंट के तौर पर आपने कोई भी सब्सटेंस को यूज किया है तो ऐसा जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन कहा जाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। यानी अगर वो पानी मौजूद है, पानी सॉल्वेंट की तरह यूज हुआ है सॉल्यूशन के अंदर तो सॉल्यूशन एक्वस हुआ। अगर वाटर, पानी का यूज आपने नहीं किया है सॉल्वेंट के तौर पर उस सॉल्यूशन के अंदर तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये एक छोटी सी बात थी जो हम आपको बताना चाहते थे। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं डेफिनेशन तो लिख भी सकते हैं। द सॉल्यूशन हैविंग वाटर एज इट्स सॉल्वेंट generally known as the aqueous solution, and the solutions having do not contain water is called non-aqueous solution. चलिए अब इस वीडियो का हम आगे पार्ट को देखते हैं सॉल्यूशन के। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए इसको समझते हैं। कभी भी आप कोई सॉल्यूशन बता रहे हो, जैसे मान लीजिए दो लड़के हैं, एक राम और एक श्याम। राम ने भी एक चीनी और पानी का एक शरबत बनाया और श्याम ने भी एक चीनी पानी का शरबत बनाया। जाहिर सा बात है दोनों का चीनी और पानी के क्वांटिटी का जो रेशियो है यूज करने का वो सेम नहीं होगा। तो आप जब इस दोनों के बनाए गए सॉल्यूशन को या शरबत को जब आप टेस्ट करिएगा तो जाहिर सा बात है कि कोई सॉल्यूशन आपको मीठा लगेगा और कोई थोड़ा उससे कम मीठा लगेगा। तो आप क्या उस चीज को देख के समझ पाइएगा कि जो सॉल्यूशन मीठा लग रहा है दैट मीन्स अगर पानी का अमाउंट फिक्स है तो जो सॉल्यूशन ज्यादा मीठा है उसमें चीनी का अमाउंट ज्यादा है और जो सॉल्यूशन कम मीठा है उसमें चीनी का अमाउंट कम है। तो आप क्या बोल दीजिएगा कि अरे your solution is more concentrated than his solution। मतलब कभी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को उसके सॉल्यूट के अमाउंट के आधार पर बताया जाता है कि आपने एक सॉल्यूशन के अंदर जितना ज्यादा सॉल्यूट डाला वो सॉल्यूशन उतना ज्यादा कंसंट्रेट बनेगा। अगर आपने एक गिलास चीनी के अंदर एक गिलास पानी के अंदर आपने 1 चम्मच चीनी डाला तो इसका कंसंट्रेशन कुछ होगा और आपने उसी 1 गिलास पानी के अंदर अगर 5 चम्मच चीनी आपने डाल दिया तो उस सॉल्यूशन का अलग कंसंट्रेशन होगा। और जाहिर सा बात है कि जिसमें आपने 5 चम्मच चीनी डाला है वो सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। यानी इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। जब
अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट फिक्स हो। तो क्या लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इट इज द amount of solute present in the fixed quantity of the solvent। यानी एक सॉल्वेंट का फिक्स्ड क्वांटिटी के अंदर आप जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट यूज करते जाइएगा वो सॉल्यूशन उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड होता जाएगा। जैसे आपने एक बीकर लिया, बीकर है, इस बीकर की कैपेसिटी है मान लीजिए 2 लीटर की, और आपने एक दूसरा बीकर लिया बी और इसकी भी कैपेसिटी है वाटर होल्ड करने की लेट्स से 2 लीटर्स की। अब आपने सॉल्वेंट की क्वांटिटी को दोनों में क्या कर दिया फिक्स। इसमें आप क्या करते हैं 3 स्पून चीनी को डालते हैं, शुगर को डालते हैं, शुगर, और इसमें आप 7 चम्मच शुगर का डालते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर सॉल्वेंट की क्वांटिटी दोनों के अंदर फिक्स है, लेकिन इसमें सॉल्यूट कम है और इसमें सॉल्यूट ज्यादा है, तो ये सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड होगा एज कंपेयर टू दिस सॉल्यूशन। तो वही बात को मैं यहां लिख रहा हूं कि किसी भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो उसके अंदर मौजूद अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, अगर सॉल्वेंट की क्वांटिटी फिक्स है तो इसलिए इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को क्या बोल सकते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट। और किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बताने के लिए हम बहुत सारे टर्म्स का यूज करते हैं जिनको कहा जाता है कंसंट्रेशन टर्म्स। किसी भी सॉल्यूशन को हम एक नहीं अनेकों तरीका से बता सकते हैं कि उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कम है या ज्यादा है। तो हम जनरली कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बताने के लिए, ताकि हम ये समझ सके कि वो सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कम गाढ़ा है या ज्यादा गाढ़ा है, मच हेवियर है या लेस हेवियर है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज आवर कंसंट्रेशन टर्म्स।